अजामिल की कथा का स्मरण करिएगा जरा। श्रीमद् भागवत का एक पवित्र चरित्र कहता है, अजामिल की कथा कहती है, अजामिल का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। भगवान की अविरल भक्ति में अजामिल लगा हुआ था, भगवान के भजन में अजामिल लगा हुआ था, स्मरण करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, नाम जाप करता था। पर उसके नगर में एक वैश्या ने अपना घर बना लिया। और वैश्या उस घर में रहने लगी। बड़ा सुंदर भवन बनाया। पूरे नगर में सूचना हो गई कि इस घर में जो नारी रहती है, स्त्री रहती है, वो बड़ी सुंदर है, वो वेश्या बड़ी सुंदर। अब इतनी चर्चा सुनी तो मन में उमंग तो उत्पन्न हुई ना कि एक बार जाके देखें तो सही। कई लोगों के मन में रहता है, कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में भाव आता है। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र फोटो ये नहीं चल रहे हैं क्या? आके सुनो तो सही इसको। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि एक बार जरा जाके देखें तो, दर्शन तो करें। और उनको ये नहीं मालूम रहता कि एक बार अगर कुबेरेश्वर धाम चले गए, मान लो बाबा ने बुला लिया आपको, अगर भाव से यहाँ पर भगवान बुलाकर यहाँ पर बिठा दिया या दर्शन करा दिए या यहाँ लेकर आ गया, तो उनको नहीं मालूम कि ये कुबेर भंडारी है। एक बार अगर हाथ पकड़ लेता है तो वो बुलाता ही रहता है, फिर छोड़ता नहीं, फिर वो छोड़ता नहीं है। उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है। वैश्या ने मकान बनाया बड़ा सुंदर, उसमें उसका निवास हो गया। सूचना मिली पूरे नगर को, पूरे शहर को, बड़ी सुंदर वैश्या आई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मन में उसको देखने की चाह उत्पन्न हुई। जब इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो एक बार जाकर देखें तो सही। वैश्या को मालूम था कि मेरे घर के दरवाजे के सामने से सब निकल रहे हैं और अजामिल जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है। तो वेश्या ने विचार करा कहीं ये मेरे चक्कर में ना पड़ जाए, तो वेश्या अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कहीं ये मुझे देख ना ले, और यदि इसने मुझे देख लिया, यदि उसने मुझे पहचान लिया और जान लिया कि मैं इतनी सुंदर हूं और भगवान को छोड़ दे और मुझे भजे, तो मतलब क्या हुआ? अब ईमानदारी से बोलो, आप थी वो वेश्या, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव होगा, कितनी हृदय से वो परमात्मा की समर्पित होगी। कितना उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ होगा, जरा विचार करिएगा कि अगर मुझे देख लेगा अजामिल और हो सकता है कि मेरी ओर आसक्त हो जाए, तो परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परमात्मा का भजन छूट जाएगा, परमात्मा का मंत्र जाप छूट जाएगा, परमात्मा का नाम जाप छूट जाएगा। घर से ही नहीं निकली है वेश्या, घर से ही नहीं निकलती। पूरे नगर में सूचना हो गई कि गांव में एक वेश्या ने अपना घर बनाया है, वेश्यालय बनाया है
और वहां पर जो वेश्या रहती है वो बड़ी सुंदर है। पूरे नगर में सूचना हो गई, सब दूर खबर हो गई, तो सबके देखने का मन उसमें बहुत बढ़ने लगा कि मन से कि कम से कम हम एक बार जाकर देखें। तो सबने देख लिया और सब सूचना दे रहे हैं। अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, आज एक काम करता हूं, मंदिर तो जाऊंगा पर वेश्या के घर के सामने से जाऊंगा देखते देखते कि ऐसी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता इतनी कैसे है। आज मैं जाऊंगा तो जरा उसके घर के सामने से निकल कर जाऊंगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से वेश्या के घर के सामने से निकलकर भगवान भोलेनाथ कृपा कर सब पर, वेश्या के घर के सामने से निकलकर अजामिल चला, जाने लगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से निकला पर वेश्या का दर्शन नहीं हुआ, दिखी नहीं, नजर नहीं आई वेश्या। आज अजामिल मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया और मंदिर से आकर फिर वेश्या के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। जो पथ भटकाने वाले होते हैं ना, वो परमात्मा का जो समय होता है उसको खींचते हैं। भगवान का जो समय है, पथ भटकाने वाले परमात्मा के समय को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा 9 बजे का समय भगवान के भजन का है, तुम्हारा 9 बजे का समय परमात्मा के स्मरण का है, तुम्हारा सुबह 9 बजे का समय भगवान की विरल भक्ति का है। और मान लो वही 9 बजे का समय कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए, नहीं साहब तुम्हें हमारे साथ चलना है, अपन देख के आते हैं, अपन ये कर लेते हैं। 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा के भजन का है, 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा की भक्ति का है। तुमने ये समझ के रखा है कि 9 बजे मैं भगवान के मंदिर में रहूंगी, 2 बजे या 1 बजे जब शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आएगी मैं उसको श्रवण करूंगी। ये तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तुम्हारे भीतर ये भाव जागृत हो गया और तुम उस कथा को सुनने के लिए तुमने 1 बजे का समय निकाला। और मान लो उस बीच में कोई आकर बैठ गया या कोई व्यक्ति आ गया या कोई तुम्हारे मंदिर के जाने के समय पर तुम्हारा टाइम लेने के लिए, नहीं तुझे मेरे साथ चलना है, तुझे ये करना है, समझ लेना कहीं पथ को भटकना है। वो तुम्हारा पथ भटकाने के लिए आया है। अब अजामिल समय निकालता है और अजामिल वेश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वेश्या के घर के सामने जब अजामिल जाकर खड़ा हुआ, आज मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया, वेश्या नहीं दिखी। श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल का चरित्र कि अजामिल बारंबार वेश्या के घर के सामने से जाता है और बारंबार वो वेश्या दिखती नहीं है। अभी तक आधा घंटा खड़ा होता था, अब 1 घंटा खड़ा होने लगा, फिर 2 घंटा खड़ा होने लगा, 3 घंटे खड़े होने लगा, फिर धीरे 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 अजामिल मंदिर का पथ छोड़कर, मंदिर में जाना छोड़कर वेश्या के दरवाजे पर ही खड़ा रहता। वेश्या के दरवाजे, फिर वो वेश्या का दरवाजा छोड़ता ही नहीं। और अब तो उसने एक संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे वो वेश्या नहीं दिखेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और ना मैं भोजन करूंगा। अब शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि इतना त्याग
अजामिल ने इतना त्याग अजामिल ने एक वेश्या के लिए करा, और मान लो उतना त्याग अजामिल मेरे ओघड़दानी भगवान शिव के लिए कर देता तो शायद शिव का दर्शन हो जाए, भगवान शंकर का दर्शन हो जाए। एक वेश्या के लिए उसने भोजन छोड़ दिया, एक वेश्या के लिए उसने घर छोड़ दिया, और दिन भर वो वेश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता, वेश्या के घर के सामने खड़ा रहता, ना भोजन करता है, बस उसको देखना है, उसको निहारना है, खड़ा इंतजार कर रहा है। वेश्या नहीं निकली। वेश्या के पास में एक युवान पुरुष पहुंचा, और उस युवान पुरुष ने वेश्या से पूछा कि वेश्या एक बात बता। उस युवान पुरुष ने जाकर कहा शंभु 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 शंभु। उस युवान पुरुष ने वेश्या के पास जाकर पूछा कि वेश्या ये बता कि तेरे दरवाजे पर एक अजामिल बहुत दिन से खड़ा हुआ है, 3 दिन हो गए उसको, ना उसने खाना खाया, भोजन किया, ना पानी पिया, और ना वो अपने घर गया, ना वो भोजन कर रहा है, ना वो पानी पी जा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना अपने घर जा रहा है। तो मुझे एक बात बता वैश्या कि तू एक बार उसको मिल क्यों नहीं लेती? जब इतना जिद कर रहा है, इतना जिद्दी हो गया है, इतना जिद कर यदि वो खड़ा है, तो फिर तू एक बार जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? तू इसको एक बार उसके पास पहुंचती क्यों नहीं? जा तू एक बार उसके पास, एक बार उसके सामने चली जा, और भले मिलने ना जाए तो कम से कम वो छज्जे में खड़े होकर दरवाजा ही खोल ले। एक बार जा तो सही, उसके पास पहुंच तो सही। जा वैश्या। वैश्या ने कहा कि जाने को तो मैं अब भी दरवाजा खोलूं और उस अजामिल के पास में पहुंच जाऊं, अजामिल के पास में चली जाऊं, परंतु दरवाजा खोलूंगी और अजामिल के पास पहुंच जाऊंगी, मना नहीं है, पर मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत सत्संगी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत प्रेमी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत भजन करने वाला, और एक भजन करने वालों को भजन से निकाल कर मैं अपने में लगा लूं तो ये श्रेष्ठता नहीं है मेरी। इसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं बनती है कि मैं अपना भजन चालू करवाऊं, शिव जी का भजन बंद करवा दूं, भगवान का भजन बंद करवाऊं, भगवान का सत्संग बंद करवाऊं और मुझ में अपने में रमाऊं। ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर अजामिल तो मर ही जाएगा। 3 दिन तो उसको हो ही गए हैं कि भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन तो हो गए, उसने पानी नहीं पिया है। तीन दिन तो हो गए उसने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, फिर तो वो मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। वैश्या कहती है मैं जानती हूं कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, उसके प्राण नहीं जाएंगे। फिर भी वैश्या तुझे तो जाना तो चाहिए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अजामिल खड़ा बैठा भी नहीं। 5वें दिन वैश्या ने दरवाजा खोला, अजामिल ने उसको देखा और देखते से ही अजामिल ने कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ।
अजामिल ने जैसे ही कहा, वैश्या ने विचार करा कि जो इतना प्रेम कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, इतना आनंद से मुझे मेरा हाथ मांग रहा है, अजामिल पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक भजन करने वाले को, एक स्मरण करने वाले को, एक मंत्र जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जोड़ दिया, मुझसे जोड़ दिया। बस जैसे मित्रता और परिवार को, दोनों संबंधों को निभाने के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है, स्नेह का होना बहुत जरूरी है, प्यार का होना बहुत जरूरी है। पर आज के ज़माने में मित्रता हो चाहे परिवार हो, आवाज़ खोल दो, मित्रता हो चाहे परिवार हो, प्रेम से ज़्यादा स्वार्थ उन रिश्तों में आ गया है। और जिन रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाता है और केवल स्वार्थ रह जाता, वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। फिर इन रिश्तों की कोई मूलता, उन रिश्तों का कोई महत्व, इन रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि उनके अंदर केवल एक स्वार्थ आकर बैठ गया है, प्रेम खत्म हो गया। तो मित्रता हो, रिश्ते हों, चाहे परमात्मा की अविरल भक्ति हो, इनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये स्वार्थ से दूर हो। जब हम स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ को दूर हटाकर फिर भगवान की भक्ति करते हैं, या मित्रता करते हैं, या परिवार से रिश्ता संबंध रखते हैं, तो फिर वो रिश्ते बहुत टिकते हैं, वो भक्ति बहुत टिकती है, वो भगवान का भजन बहुत टिकता है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने जितना भी तप करा, साधना करी, उपासना करी, भजन किया, कीर्तन किया, उसमें स्वार्थ माँ पार्वती जी का नहीं था। स्वार्थ के लिए नहीं करा। शिव को पाना, भगवान शंकर, ये चालू कर दो बाबा, भगवान शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना, शिव को अपना बना लेना और पंच शिव के हो जाना, ये पार्वती जी का मूल था। उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल शिव के हो जाना और शिव को अपना बना लेना। आज रिश्ते क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रेम खत्म हो गया, स्वार्थ रह गया। मित्रता क्यों खत्म हो रही है? मित्रता में प्रेम खत्म हो गया, केवल स्वार्थ रह गया। भक्ति कहाँ जाकर खत्म हो जाती है कि व्यक्ति का स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पाता। हमने भगवान से ये मांगा और भगवान ने हमको नहीं दिया तो हम मंदिर जाना छोड़ देते। हमने भगवान से बहुत सारी लिस्ट बनाकर तैयार रखी और भगवान के सामने रख दी कि मेरा ये काम है,
और भगवान यदि पूरा ना करे तो फिर हम भगवान का भजन करना छोड़ देते, स्मरण करना छोड़ देते। पर कभी विचार करो, अपनी एप्लीकेशन लगाकर रख दो, स्वीकार होगा तो ठीक है और स्वीकार नहीं होगा तो ठीक है। अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन लगाई, अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन सामने रख दी है, टेबल पर पहुंच गई है। अब उसको वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, हम भगवान की चौखट तक पहुंच गए। फिर वो दर्शन दिखाए ना दिखाए, स्वीकार करे ना करे, अपनाए ना अपनाए, ये उसकी मर्जी है। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर बाबा की गोद में, अपने पिता की गोद के अंदर बैठकर आप कथा कर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हो। और पिता की गोद में बैठकर, भगवान शंकर की गोद में बैठकर जब हम कथा का लाभ ले रहे हैं, पिता की गोद में बैठकर जब हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ, बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ, सुरक्षित कहाँ महसूस करता? अपनी माँ की गोद में और अपने पिता की गोद में। शंभो 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 शंभो। एक अपनी माता की गोद में और एक अपने पिता की गोद में बच्चा अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। बाकी का कोई भी बच्चा किसी स्थान पर अपने आप को सेफ नहीं समझता। गला बहुत पकड़ रहा है, माइक आवाज़ ठीक नहीं, आपको सुनने में कैसा लग रहा है? आप भी तो जानो कि सुनाई सही दे रहा है, अच्छा लग रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सेफ एक माँ की गोद में, एक पिता की गोद में महसूस करता। उसको लगने लगता है कि अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की गोद में, मेरे पिता की गोद में मैं बैठा हूँ, मेरी माँ की गोद में मैं बैठा हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब जैसे एक पिता की गोद में बैठने के बाद व्यक्ति के हृदय में यह भाव आ जाता है कि अब मैं सेफ हूँ, अब मुझे भय नहीं है, सामने से कोई श्वान आ गया, कोई सिंह आ गया, कोई आ गया और मुझे भय नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आप जितने भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष में या ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, दुकान पर, कहीं पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हैं, तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि अब हम भगवान शंकर की गोद में बैठ गए हैं। हमें अब संसार का कोई भय नहीं है, हमें कोई भय का, हमको डर नहीं सकती, हमको कष्ट नहीं दे सकती, हमको परेशान नहीं कर सकती। अब हमको इसका भय नहीं, अब हमें उसका कष्ट नहीं। हमारे भीतर का भय,
हमारे भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, समाप्त हो, वो सब भय समाप्त हो। उसी तरह भगवान शिव की कथा में, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर की इस पवित्र गोद में बैठकर जब हम जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठें, जितनी देर आप भगवान शंकर की अविरल कथा को धारण करें, जितनी देर आप भगवान शिव की पवित्र कथा को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में उतारें, उतनी देर अपने मन में ये भाव रखें कि मैं शिव की गोद में बैठा हूँ, मेरे पिता की गोद में बैठा हूँ। और ये निश्चित है, पिता की गोद में से जब बच्चा उठता है, पापा का मोबाइल, पेन, जेब में कोई सामान होता है वो, या कोई सामग्री बच्चा लेकर उठता है। और आप जितनी देर शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि आप भी खाली नहीं उठोगे, पिता से कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठोगे, प्राप्त कर। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव को मानकर, अपना बाबुल मानकर, अपना पिता मानकर जब हम उसके पास में बैठते हैं, उसकी गोदी में बैठते हैं, उससे अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कहते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकारेगा, भगवान शंकर उसको स्वीकार करेगा। और हम उससे जब बोलें भाव से, मन से, हृदय से, चित्त से, जब हम भगवान शिव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहें। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तो हम भगवान शिव से जब अपने मन का भाव कहें, प्रेम से, अपनी मन की वाणी से, हृदय से शिव को कुछ कहें, तो शिव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको सुनते, स्वीकारते। पर कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा से रिश्ते भी निपते हैं, प्रेम की भाषा से मित्रता भी निपती है, और प्रेम की भाषा से भगवान की भक्ति भी निप जाती है। भगवान की अविरल भक्ति को गुनगुन आवाज आ रही है। भगवान
कि अविरल भक्ति को पाने के लिए स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए। मान लो नहीं दिया परमात्मा ने, हो सकता है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी तकलीफ भगवान ने नहीं काटी। इसको निकाल के देख ले एक बार वापस, गुनगुन सी आवाज आ रही है। किसी का साथ आपको और हमको अच्छे लोगों का संग मिल जाता है, अच्छे लोगों का संग आप और हमको प्राप्त हो जाता है। ये कोई पूर्व का, पिछले जन्म का कोई अच्छा भाव होगा महाराज, कोई अच्छा सुख होगा। वैश्या को लगा कि वैश्या को लगा कि ये तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। और शादी हो गई, विवाह हो गया। कितना ध्यान लगाकर बैठा था अजामिल वैश्या के भवन की ओर। कितना ध्यान लगाकर बैठा था। कहते हैं जितना ध्यान अजामिल ने वैश्या की ओर लगाया, उतना ध्यान यदि अजामिल इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा था, वर्षों हो गए थे उसको भजन करते करते, बचपन उसका भजन में निकला, जवानी उसकी अधेड़ी में जा रही थी और युवान हो चुका था, बचपन से भजन कर रहा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अच्छा भजन ही था, सत्संगी था, संकीर्तन करता था, भगवत भजन में डूबा हुआ था। और आज जितना उसने बचपन में भजन करा और जवानी तक वो भगवान की भक्ति करता रहा और युवान अवस्था में वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा, 4 दिन में उसने इतना कड़क नियम ले लिया कि चौथे दिन वेश्या उसको पत्नी के रूप में मिल गई। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र कहता है जैसे 4 दिन उसने दृढ़ता बनाई और वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। यदि उसने पूरा बचपन निकाल दिया, मंदिर जाता था, पूजन करता था, पर एक काम नहीं करा, उसने जितना दिल वेश्या से लगाया उतना दिल परमात्मा से नहीं लगा पाया। परमात्मा से नहीं लगा, बस उतना दिल अगर वो परमात्मा से लगा लेता, उतना मन यदि वो भगवान से लगा लेता, तो जैसे वेश्या अजामिल को मिली है, उसी तरह एक न एक दिन वो नारायण, वो भगवान शिव उसको प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं, उनसे पूछो कहाँ जाते हो, हम मंदिर जाते हैं। कई लोग हैं कहाँ जाते हो, हम उज्जैनी जाते हैं, हम महाकाल बाबा के 10 बार दर्शन करिया। ओ बहुत बढ़िया। हम ओमकारेश्वर बाबा की नर्मदा जी नहाने के लिए हम हर अमावस्या जाते हैं। हम ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन हमेशा करते हैं, हमेशा। कहाँ जाते हो, हम हर महीने भगवान का दर्शन करने जाते हैं। वाह। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम हर महीने भगवान का मंदिर जाते हो, भजन करने जाते हो, उज्जैनी जाते हो, विश्वनाथ जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, भीमा शंकर जाते हो, या कुबरेश्वर जाते हो, या ब्रजरज में जाते हो, या अयोध्या जाते हो, या तुम जहाँ तुम्हारा मन पड़ता है वहाँ दर्शन के लिए जाते हो, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने वहाँ गए तो सही, दर्शन भी किया, 200-500 रुपये, 1000-500, 2000 खर्च भी करे, तुम सब कुछ करे, पर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि तुम दिल कितना लगाए हो भगवान से, तुम भगवान से अपना मन कितना लगाए हो, तुम अपना हृदय कितना लगाए। इस कथा के पहले एक बात कही थी, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए,
ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। इतने सालों से मैं मंदिर जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं शिवालय जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं तीर्थ जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं भगवत भजन में जा रहा हूँ, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने दिल कितना लगाया, वो भी तो मूल है। तुमने परमात्मा से दिल कितना लगाया? हृदय कितना लगाया? फिर वही वाली बात, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। आप रिश्ता तो बनाओ। जब एक रिश्ता बनता है तो मोबाइल का बैलेंस अपने आप डलना प्रारंभ हो जाता है। रिश्ता तो अब रिश्ता ही नहीं बनाओ, रिश्ता बनता है तो आप देखो जरा विचार करिएगा, केवल उसने अपनी अंगूठी तुम्हें पिनाई और तुमने अपनी अंगूठी जम के बोलो जरा उसे पिनाई। अभी शादी हुई क्या? नहीं। क्या पिनाया अभी यार? अंगूठी। पक्का हो गया। अब पक्का होते से ही तुम्हें मालूम पड़ा कि उसके पास में तो मोबाइल ही नहीं है। तो क्या करा तुमने? जम के बोलो। देखो ये तुम्हारी कथा है। तुमने क्या करा? मोबाइल। अब मोबाइल में बैलेंस कौन डलवाएगा? खत्म हो गया तो वो अपने पापा को बोले, मम्मी को बोले, नहीं, बैलेंस कौन डलवा रहा? तुम डलवा। जैसा रिश्ता तुमने उससे जोड़ा और तुम्हारा पूरा खर्चा वो उठा रहा है, उसी तरह उससे एक रिश्ता जोड़ लो, परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ लो, शिव से एक रिश्ता जोड़ लो। जब एक रिश्ता उस शिव से जुड़ जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा, शंकर जी से जुड़ जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, या भगवान से तुम जब कोई रिश्ता जोड़ लोगे तो फिर तुम्हारा पूरा भार, तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी सब
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की हो जाएगा सब शंकर। एक रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो। जब हम उससे रिश्ता जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे तो क्यों ना हो, संबंध जोड़ो। भगवान से संबंध जोड़ने का विचार। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए। अब इस लाइन को आप और हमारे लिए, सबके लिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। कुबेरेश्वर बाबा से रिश्ता बना कर जाना। तुमको नहीं मालूम था कि तुम आज आओगे और तुम्हें शिव पुराण की कथा मिल जाएगी, रिश्ता था तो मिल गई। मिलता रहे। और ये जो एक दिन के यजमान हमारे श्रीवास्तव जी तो 5 दिन के यजमान बने हैं, ये शिव की कृपा है। और जो एक दिन के यजमान बने, ये अपने घर से चली होगी, जब इनको थोड़ी ना मालूम था कि हमें यजमान बन जाएंगे। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको। आपको नहीं मालूम था कि कथा हो रही है, आपको नहीं मालूम था कि कथा मिल जाएगी, आपको यह भी नहीं मालूम था कि ऑनलाइन कथा हमको श्रवण करने को मिल जाएगी। ये तो बाबा की बड़ी कृपा है। अब जरा विचार करिए, उसने यदि आपको पितृपक्ष में अपने घरों में रहकर, अपनी दुकान पर रहकर या कथा के पंडाल में आपको यदि कथा दे सकता है, तो फिर याद रखना वो तुम्हें खाली नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ दे सकता। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ओ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। फिर क्या होगा? ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं। जो हमने सोचा ही नहीं है, विचार ही नहीं करा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुझे मिल सकता है? ये प्राप्त हो सकता है? जो हम सोचे ही नहीं, समझे ही नहीं, हमने जाना ही नहीं है, हमने विचार ही नहीं करा। क्या हमारी जिंदगी में ये सब कुछ हो सकता है? क्या हमारे जीवन में ये सब कुछ मिल सकता है? मिला। एक कथा कहती है, कहने से कठिन है सुनना, बोलने से ज्यादा कठिन है सुनना। और हम जानते हैं तुम कैसे सुनते होगे। बहुत कठिन है महाराज। और वो भी कोई नया नया, अगर वो नई नवेली दुल्हन आए घर पर तो बेचारी पहले तो समझने में टाइम लग जाता है। क्यों रसोई घर कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, क्यों ये कमरा किसका है, वो कमरा किसका, उसको समझने में समय लग जाता है। उसी तरह नया नया जो शिव पुराण का श्रोता होता है ना, जो पहली बार सुनता है ना, तो पहले तो आके कथा में बैठ जरूर जाता है, पर विचार करता 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 फिर बाजू में पत्नी बैठी, फिर थोड़ा ध्यान गया, फिर मन लगाया, फिर धीरे धीरे मन लगा, धीरे धीरे दिल लगा, और दिल लगा तो फिर कहा, बोलने से ज्यादा, कहने से ज्यादा कठिन है सुनना। सुनना बहुत कठिन है जी, बहुत कठिन। और सुनने से भी ज्यादा कठिन है, सुनने से ज्यादा कठिन है
श्रीवास्तव जी, सहना। अब तुम कितने सहते होगे? एक तो मुझे लेके आ गई धाम पे, ऊपर से कथा में बिठा दिया। अब इधर से बेल्ट का सहारा, उधर से मन बार बार निकाल लूं मल लूं। और महाराज बोले हारा हारा। अब कहना कठिन, कहना सरल है पर सुनना कठिन है, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। ये बहुत कठिन है सहना। और कहना, सुनना और सहना, और इन तीनों से ज्यादा कठिन है सब कुछ भुलाकर वापिस प्रेम से रहना। ये दुनिया का सबसे कठिन है, बहुत। पहले कठिन है कहना, फिर कठिन है सुनना, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। और इन तीनों चीजों से भी ज्यादा कठिन है अपनी पुरानी बातों को भूल कर, पुराने भी जो भी भूल कर उसमें फिर प्रेम से वापिस रहना, भूल जाना, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, भूल गए। फिर केवल परमात्मा की भक्ति। एक कथा, भगवान से क्या मांगो क्या ना मांगो, उस पर एक कथा कल हमने वर्णन करा था तुमरुका जी के पवित्र चरित्र का, कि एक बार तुमरुका जी देवऋषि नारद जी के साथ में, बहुत दिनों के बाद नारद जी पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि नारद जी तो देवलोक में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पृथ्वी पर आते ही नहीं थे। बहुत कम, ना के बराबर नारद जी पृथ्वी पर आते। और आज देवऋषि नारद के पास, देवऋषि नारद स्वयं तुमरुका जी के पास में आए। पहुंचे, तुमरुका जी ने पूछा देवऋषि नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कह रहे हैं मैंने ऊपर के सारे धाम घूम लिए जितने भी हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं नीचे के धाम घूमूं। आप मुझे पूरे भूमंडल पर जितने भी देव विराजमान हैं, भूमंडल पर जहां जहां पर तीर्थ विराजमान हैं, उनका दर्शन मुझे करा दो, उनका दर्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूं। देवऋषि नारद को लेकर तुमरुका जी चल दिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमरुका जी के हाथ में भी करताल है, तुमरुका जी के हाथ में भी वीणा है, और देवऋषि नारद के हाथ में भी करताल है और वीणा है। बस अंतर एक है कि नारद जी का चेहरा मनुष्य जैसा है और तुमरुका जी का चेहरा कैसा है? घोड़े जैसा। बस एक अंतर है, बाकी का कोई अंतर। चलो दोनों चल दिए। अब नारद जी क्या बोलते थे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। श्रीमन। तुमरुका जी क्या बोलते थे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमरुका जी भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भ्रमण कराया।
अब नारद जी ने कहा कि मैंने तो पूरा मृत्युलोक भ्रमण कर लिया आपके साथ में, अब मेरा एक मन होता है। तुमरुका जी, जैसे मेरा मन करा मृत्युलोक में आकर दर्शन करने का, भ्रमण करने का, मृत्युलोक में रहने का, करने का मेरा मन कर रहा है, मैंने दर्शन किया, ऐसा क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी देवलोक का दर्शन करो, देवलोक में पहुंचो और दर्शन करो? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? चलो तुम भी चलो। तुमरुका जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। तुमरुका जी चल दिए और सबसे पहले तुमरुका जी देवलोक भ्रमण करने के लिए चले तो नागलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे, सारे लोकों में दर्शन करते करते आखिरी में ये कल हमने कहा था एक कथा ऐसी जो जीवन को सुख प्रदान करे। और भ्रमण करते 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 तुमरुका जी नारद जी के साथ में सब दूर भ्रमण करते करते फिर आखिरी में पितृलोक में पहुंच गए। और आज्ञा किससे ली थी? भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव जी से आज्ञा ली, भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर, भगवान शंकर जी से विनय कर कर उनकी आज्ञा लेकर वो पितृलोक में पहुंच गए। देवऋषि नारद जी ने जैसे ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद जी ने जैसे ही पुकारा, जितने पितृ थे बड़े संतुष्ट हुए, आनंद पाने लगे, नाचने लगे, बहुत उमंग मनाने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी के बाद में पितरों ने देखा कि शिव जी के परम भक्त तुमरुका जी आए, शंकर भगवान के परम भक्त तुमरुका जी। और ये तुमरुका जी का दर्शन आप सब कभी नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो तुमरुका जी का सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे कि एक हाथ में करताल है और एक हाथ में वीणा है और घोड़े का मुख लगा है और भगवत भजन में तुमरुका जी डूबे हुए हैं। आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर हम भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष के अंदर जो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा में सुना है तुमरुका जी का वर्णन, जैसा जैसा तुमरुका जी का वर्णन, तुमरुका जी के परिवार का वर्णन, तुमरुका जी के द्वारा कथा का वर्णन, ईसर गोरा का वर्णन, ये पूरा हम कुबेरेश्वर धाम पर चारों तरफ बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से एक तुमरुका कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें तुमरुका जी के पूरे चरित्रों का दर्शन यहाँ है। आप लोगों को उसमें दर्शन करने पर आपको महसूस होगा कि हम किस जगह पर आए हैं और तुमरुका जी के एक एक जो उनका पूरा चरित्र है, उनका परिवार का चरित्र है, उनका पूरा वर्णन है, ईसर गोरा का वर्णन है, शिव जी से उनका लगाव कैसे हुआ, शंकर भगवान का कैसे उनका मिलना हुआ, तुमरुका जी ने भगवान शिव की विरल भक्ति कहाँ कहाँ जाकर प्राप्त करी, शिव जी का कैसे भजन प्राप्त किया, ये सारा तुमरुका जी का चरित्र, ये सारा की सारा अपन तुमरुका जी के उस कॉरिडोर में दर्शन करेंगे, प्राप्त करेंगे। शिव तत्व महाराज तुमरुका जी का जैसे ही तुमरुका जी का दर्शन पितरों ने करा तो पितर सब कहने लगे कि आप तो शिव भक्त हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, भगवान शंकर की भजन करते हो। हाथ जोड़ लिए पितरों ने तुमरुका जी के और तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़ और शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो
दया तुमरुका जी ने हाथ जोड़े पितरों के और पितरों ने हाथ जोड़े तुमरुका जी। अब किसी ने एक बार इस कथा को सुना और तो पूछ लिया, गुरु जी आप कह रहे हो कि तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े, पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़े, ये कैसे हो? तो कहा तुमरुका जी ने पितरों के हाथ इसलिए जोड़े, हे पितरों, हे पित्राणियों, हे पूर्वजों, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप मां पार्वती जी के नाना और नानी हो। मां जगतजननी आज अगर हमको संभाल रही हैं, मां जगतजननी हम पर यदि कृपा कर रही हैं, मां जगदम्बा यदि हम पर कृपा कर रही हैं, तो वो तुमसे ही प्राप्त हुई, तुमसे ही मिला। अब पितृ तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जब तुमरुका जी ने पितरों को प्रणाम करा तो पितरों ने तुमरुका जी को क्यों प्रणाम करा? शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी को हाथ जोड़िए, उसका मन नहीं भी होगा ना हाथ जोड़ने का, तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी का सम्मान करिए, आप किसी को सत्कार करिए, आप किसी का आदर करिए। आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, तो उस आदर का आनंद अपने आप आपको दुगना आदर मिलेगा, दुगना सम्मान मिलेगा, दुगना सत्कार मिलेगा। आप यदि आदर कर रहे हो तो आपको दुगना आदर मिलना है, आप यदि सम्मान कर रहे हो तो आपको दुगना सम्मान मिलना। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सब बोलिए। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप किसी को आदर दे रहे हो, आप किसी का सम्मान कर रहे हो, आपको वो सम्मान दुगना मिलना। आप किसी का आदर कर रहे हो, आपको वो आदर दुगना मिलना। आप किसी को राम राम कर रहे हो तो सामने वाला भी आपको राम राम कह रहा। राम राम आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए, वो सम्मान आपको
वो आदर आपको भी मिलेगा। अब तुमरुका जी ने यदि पितरों को प्रणाम किया तो पितरों ने तुमरुका जी को प्रणाम किया। तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पितृ। तुमरुका जी ने प्रणाम इसलिए करा क्योंकि आपके द्वारा मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर आई हैं। अगर आप नहीं होते तो मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर नहीं आती। ये आपकी कृपा है। तो अब तुमरुका जी को पितृ प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पितरों से पूछा गया कि आपने प्रणाम तुमरुका जी को क्यों करा? तो कहा देव ऋषि नारद जी तो हमेशा आते हैं और श्रीमन नारायण कहकर चले जाते हैं, पर तुमरुका जी शंकर के अगर भक्त आए हैं तो शिव की कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी और वो कथा के सार से हम तृप्त हो जाएं। कथा के सार से हम तृप्त